जय हिंद। वंदे मातरम। अयांश एक 10 महीना का मासूम लड़का जो बिहार के राजनीति में ही नहीं, बिहार के हर एक गांव में हलचल मचा दिया है। सोशल मीडिया पे लगातार उसका जिक्र हो रहा है, लगातार उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल है, उसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। अगर नहीं ढूंढेंगे तो आज एक बच्चा मर जाएगा और कल फिर इस प्रकार के किसी भी बच्चे को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करेगा। पहला सवाल यह है कि आलोक सिंह जो अयांश के पिता है, उनके ऊपर एक केस है जो 2011 में हुआ था। 2011 से लेकर 2021 तक वो लोग क्यों सोए हुए थे? जो लोग आज आलोक सिंह को फ्रॉड घोषित कर रहे हैं, जब आलोक सिंह फ्रॉड थे तो वो लोगों ने आलोक सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवाया? क्यों उस समय वो चुप थे? क्यों सोशल मीडिया पे आलोक सिंह के बारे में कोई पोस्ट नहीं करता था? दूसरा, एक 10 महीना का मासूम बच्चा अयांश, क्या उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? यही भारत जहां पे आतंकवादियों के भी बच्चे को पाला जाता है और सरकार पालती है, इसी भारत में नक्सलवादियों के भी बच्चे को सरकार पालती है, यहां तक कि भी चोर के भी बच्चों को सरकार पालती है, यहां तक कि हत्यारों के भी बच्चे को सरकार पालती है। और एक आलोक सिंह के ऊपर 2011 में एक केस हुआ है और उस केस में पुलिस ने कभी धरपकड़ नहीं किया और आज वो जाके गिरफ्तारी दी है स्वेच्छा से, तो क्या उनके बच्चे को हम लोग मरने के लिए छोड़ देंगे? चलिए, ये सब अलग सवाल है। उन्होंने गलती किया, वो जेल चले गए। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोगों के डर से वो जेल गए? नहीं, मैं बता देना चाहता हूं वो क्यों जेल गए। कुछ लोग कह रहे थे कि वो पैसा लेके भाग जाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि वो फ्रॉड है, कुछ लोग कह रहे थे रांची में उनके ऊपर केस है, तो उन्होंने सोचा जब मैं पैसा लेके भाग ही जाऊंगा, मैं फ्रॉड हूं, मैं रांची में मेरे ऊपर केस है, तो मैं जेल चला जाता हूं, ताकि जब तक अयांश को इंजेक्शन ना पड़ जाए मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा, वो नहीं सोचेंगे। वो अपना एक बेटा खो चुके हैं जो 6 से 7 महीने का था और उसका देहांत हो गया। उसके बारे में उन्होंने बहुत कम न्यूज चैनल पे जिक्र किया, जिसमें 31 जुलाई को न्यूज 18 का लाइव शो था, उसमें उनकी पत्नी ने इस बारे में जिक्र किया था। उसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि कोई भी अपना दर्द जो है बार बार लोगों से दिखाना नहीं चाहता है। कौन बाप बोलता है कि मेरी बेटी भाग गई थी? कौन माँ बोलती है कि मेरा बेटा मर गया था? कोई बोलता है क्या? बार बार नहीं बोलता है, क्योंकि वो दर्द होता है और दर्द जो है कुरेदना कोई नहीं चाहता है। उनका दूसरा बेटा है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन लगेगा तो वो बच जाएगा। आज जो है सभी लोग एक प्रकार का सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि 500 के लिए बच्चा मर जाता है, 5000 के लिए बच्चा मर जाता है, 10,000 के लिए बच्चा मर जाता है। तो क्या ये आपको 2014 के चुनाव के समय में ये बात याद नहीं था कि इस देश में 10,000 के लिए बच्चा मर जाता है? क्या 2019 के चुनाव के समय में याद नहीं था आपको कि इस देश में 5,000 के लिए बच्चा मर जाता है? क्या आप 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के समय में आपको याद नहीं था कि नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और 2,000, 5,000, 10,000 के लिए बच्चा मर जाता है? और 10,000 के लिए अगर बिहार में बच्चा मर जाता है तो क्या उसके लिए दोषी अयांश है? अगर है तो आप लोग बोलिए, अयांश को भी मर जाना चाहिए अगर दोषी है तो। अगर नहीं है तो हम सभी मिलके अयांश को किसी भी हाल में बचाएंगे। अब आते हैं 2011 वाले मुद्दे पे। मरीन इंस्टीट्यूट था। दुनिया का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये नहीं कहता है कि 100% सफलता की गारंटी। उन्होंने भी कहा था 100% सफलता की गारंटी। उन्होंने गलती किया, लोगों ने एफआईआर किया। एफआईआर के बाद जिन लोगों ने एफआईआर किया वो कभी रांची कोर्ट में नहीं गए, कभी कोर्ट में नहीं गए, कभी वो लोग गवाह के रूप में खड़े नहीं हुए। और जब उनका बेटा जो है बीमार हुआ ना, तो वो लोग जो है लगातार जो है उनको परेशान करने लगे। अरे आप लोग इतने हिम्मती थे, इतने अच्छे थे, तो उनके बेटे को इंजेक्शन पड़ जाता, उसके बाद आप लोग परेशान करते। और वरना आप लोग 2011 से ही परेशान करते, तब तक परेशान करते जब तक वो जेल नहीं चले जाते। जब इसी देश में लालू प्रसाद यादव जैसे महान आदमी जेल जा सकता है, तो क्या आलोक सिंह जेल नहीं जा सकते थे? आप लोग अगर परेशान करते आलोक सिंह को तो नहीं। 243 विधायक है बिहार में,
क्या उन पे जांच बैठवाइएगा आप लोग कि कोरोना में कितना का घोटाला हुआ है, कितना का घोटाला किए हैं? करोड़ों का घोटाला हुआ है, अरबों का घोटाला हुआ है। उनके ऊपर उंगली नहीं उठेगा। एक बच्चा को बचाने के लिए, आप लोगों को नहीं पता है शायद, बिहार में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिस जिला में ये आवाज नहीं उठाया जा रहा होगा कि हाँ हमारे यहां जो है एक आदमी बीमार है, कुछ चंदा दे दीजिए, इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन यही चीजें जो है अयांश के मुद्दा से पहले जो है इतना जोर शोर से क्यों नहीं उठाया जा रहा था? हालांकि अयांश के मुद्दा से पहले भी उठाया जा रहा था, हम लोगों ने भी उठाया, बहुत सारे लोगों ने उठाया था, लेकिन अयांश के मुद्दा से पहले इतना जोर शोर से क्यों नहीं उठाया जाता था? रही बात, मैं पहला दिन गया था उनके घर, मैंने उनसे नाम पूछा, उन्होंने बताया आलोक सिंह। मैंने उनके पत्नी का नाम पूछा, उन्होंने बताया नेहा सिंह। मैंने उनके बच्चे का नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि अयांश सिंह। मुझे लगा राजपूत हैं ये लोग। मैंने वीडियो बनाया, मैंने बोला कि राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, पासवान है, और सब लोग मिलकर जो है एक बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जाके वीडियो देख लेना मेरा। लेकिन आलोक सिंह जाति से यादव हैं, आलोक सिंह जाति से यादव हैं और नेहा सिंह जाति से राजपूत हैं। यह कोई मैटर नहीं ना करता है बिहार में कि जाति भी मैटर करेगा। 10 दिन बाद आप लोग इस मुद्दे को भी उठाइएगा कि वो यादव हैं तो उनके बच्चे को मर जाना चाहिए, उठाइएगा, मुझे पता है। और मुझे इस बात की जानकारी जो है ना वो 2-3 दिन पहले हुई। मैं सोचा आप लोगों से बता देता हूं, जाके पता कर लीजिए। आलोक सिंह के गांव में जाइए, उनका घर दिखाइए। आलोक सिंह के पटना घर पे जाइए, उनका घर दिखाइए, घर का कागज मांगिए उनसे कि भाड़े पे रहते हैं कि ये इस पे रहते हैं। और उसके बाद से जो उनका ITI है, मैं विनती कर रहा हूं कि जो उनका ITI है वो ITI कोई खरीद ले और उनके बच्चे को बचा ले, बात खत्म। अरे आलोक सिंह से हमें कोई मतलब नहीं है, आलोक सिंह जेल जाए ना जाए, अंदर रहे बाहर रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है उस बच्चे से, हमें मतलब है आलोक सिंह के बच्चे से। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं, आलोक सिंह जाति के यादव हैं और नेहा सिंह जो उनकी पत्नी है जाति की राजपूत है। ये अगर मायने रखता है आप लोगों के लिए तो इस पे भी एक विवाद कर दीजिए आप लोग कि आलोक सिंह जाति के यादव हैं, नेहा सिंह जाति के राजपूत हैं, इंटरकास्ट मैरिज क्यों किए हैं, इंटरकास्ट बच्चा क्यों पैदा किए हैं। उठा दीजिए आवाज, लगा दीजिए। जाति का तो एक हो ही रहा है ना, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव तो जा ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी उधर अलग अलग ढिंडोरा पीटे हुए हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग ढिंडोरा पीटे हुए हैं। और इन सब ढिंडोरा में बिहार में बाढ़ आया हुआ है, उसके लिए भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सब लोग जो है यार, हाँ बिहार में एक ही पत्रकार है क्या, सिर्फ मनीष कश्यप है क्या? मनीष कश्यप अगर अयांश को बचाने का प्रयास कर रहा है, आप लोग बिहार बाढ़ के मुद्दे को उठाइए ना। नहीं उठाइए, सब लोग मिलकर जो है बिहार को सुधारने का प्रयास करेंगे। पूरे देश से लोग मदद कर रहे हैं, क्या उम्मीद को टूट जाने देंगे? और अगर आज एक उम्मीद टूट गया तो सर जरा सोचने वाली बात है। आप लोग सोचिए कि कल कोई अयांश नाम का बच्चा बीमार होगा या कोई भी बिहार का बच्चा बीमार होगा, उसके लिए देश के लोग नहीं खड़े होंगे। गुजरात में बच्ची बीमार हुई थी, इतना सवाल नहीं किया गया, फटाक से पैसा कलेक्शन हुआ। आंध्र प्रदेश में बच्चा बीमार हुआ था, केरल में बच्चा बीमार हुआ था, वहां पे क्राउड फंडिंग इजीली हो जाता है। पहली बार बिहार में हम लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर का क्राउड फंडिंग किया है, फर्स्ट टाइम इन होल मतलब कि एरा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्राउड फंडिंग 1 करोड़ रुपया से ज्यादा हुआ है। जरा सोचिए, 7 करोड़ रुपया के आसपास, 6 करोड़ 84 लाख या 85 लाख के आसपास जो है क्राउड फंडिंग हो चुका है। और कुछ नेताओं को और कुछ लोगों को इस बात का दर्द है कि कुछ पत्रकार मिलकर, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं कि इसमें मेरा योगदान है, इसमें बहुत सारे पत्रकारों का योगदान है, बहुत बड़े बड़े चैनलों के पत्रकारों का, छोटे चैनलों के पत्रकारों का योगदान है। और कुछ पत्रकार मिलके जो है ना 7 करोड़ के आसपास पैसा इकट्ठा कर लिए एक बच्चे को इंजेक्शन दिलवाने के लिए। यह समस्या हो गया है लोगों को, ठीक है। हाँ, बिहार में तो हर चीज के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा ही जाता है। मांगिए आप, नेहा सिंह से जाति प्रमाण पत्र मांगिए आप लोग। नेहा सिंह जाति की राजपूत है। आलोक सिंह से भी मांगिए जाति प्रमाण पत्र, वो जाति के यादव हैं।
मांग लीजिए लोग जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र मांग के उसके बाद से अगर मदद करना होगा तो कीजिएगा लोग। वाह रे वाह, मतलब कि समझ में नहीं आता है हम लोगों को। देखिए, आपको अगर ज्यादा समस्या है किसी भी आदमी को, मैं तो पहली चीज, मैं पहले फर्स्ट फिर से बोल देना चाहता हूं, मैं बोल के रखा हूं अपने सभी लोगों को, निगेटिव कमेंट, निगेटिव वीडियो आप लोग मुझे मत दिखाइएगा, मुझे पॉजिटिव काम करने देते रहिएगा। मैं नहीं देखता हूं कौन क्या बोल रहा है, क्या कैसे बोल रहा है, मैं नहीं देखता हूं। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या अयांश को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? अगर आप लोग कहिएगा तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं कहिएगा तो लड़ जाया जाएगा और बचाएंगे। अब रही बात, अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं भी वहां पे थोड़ा भी फ्रॉड हो रहा है, थोड़ा भी इतना 1% भी, और आप लोग अगर बिहार के ईमानदार नागरिक हैं, लेटर लिखिए नीतीश कुमार जी को, लेटर लिखिए नीतीश कुमार जी को, और मैं एक पत्र डाल दूंगा। वो पत्र दिखाइए तो, जो उन्होंने लिखा है पत्र, मैं लाइव में दिखा रहा हूं, वो पत्र लेके आइए। आप लोग भी एक लेटर लिखिए कि बिहार सरकार अगर अयांश के मुद्दे में कुछ मदद नहीं कर सकता है तो कम से कम एक सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर दे कि अयांश के खाते में कितना पैसा आया और कितने पैसा हो जाएगा तो कब उसका इंजेक्शन पड़ेगा, ये सब नियुक्त कर दिया जाए। अगर 16 करोड़ रुपया बिहार सरकार मदद नहीं कर सकता है तो कम से कम एक सरकारी आदमी तो दे सकता है। उल्टा सरकारी बैंक में अयांश का खाता है, उसमें पैसा नहीं आता है, ट्रांजैक्शन फेल दिखा देता है। अयांश के मां के नाम पे प्राइवेट बैंक में खाता है, HDFC में। डर के मारे इन लोगों ने प्राइवेट बैंक का खाता नहीं दिया, सरकारी बैंक का खाता दिया, और सरकारी बैंक में जो है ट्रांजैक्शन फेल दिखा देता है। 2 खाता नंबर दिया गया है, उसी वजह से एक खाता में ट्रांजैक्शन फेल दिखा देता है और सब कुछ सार्वजनिक है। और एक पेफोन नंबर, पेटीएम नंबर, गूगल UPI नंबर दिया गया है, सब कुछ सार्वजनिक है। अरे ठीक है, हमें सवाल करना चाहिए, सवाल तो मैं भी करता हूं ना, मैं तो डायरेक्ट करता हूं और बहुत सारे सवाल करता हूं। सवाल करने का हक है, और कोई भी पत्रकार अगर आलोक सिंह के ऊपर सवाल कर रहा है तो पत्रकार गलत नहीं है, और उसे आप लोग गलत मत बोलिए, कोई भी पत्रकार हो। लेकिन मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि सिर्फ इतना बता दीजिए आप लोग कि क्या अयांश को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? वो 9 महीना 10 महीने का मासूम बच्चा है, उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? ये लेटर दिखाइए मुझे, ये लेटर पढ़िए आप लोग। मैं पहले ये लेटर दिखाऊंगा आप लोगों को, ये लेटर पढ़िए। इसको थोड़ा दबाइए तो। ये जेल जाने से पहले उन्होंने लेटर लिखा है, और मैंने इसका वीडियो भी ले लिया है, मेरे पास वीडियो भी आ गया है इसका, और मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं। श्री नीतीश कुमार जी, अयांश के बीमारी के लिए हो रहे फंड इकट्ठा के संबंध में महाशय, मैं आलोक कुमार सिंह निवेदन पूर्वक विनती कर रहा हूं कि मेरे बच्चे के लिए जो फंड इकट्ठा हो रहा है वो सरकार के देखरेख में हो, क्योंकि आज मैं अपने स्वेच्छा से रांची जिला न्यायालय में एक 10 साल पुराने मामले में आत्मसमर्पण कर जेल जा रहा हूं। मेरी पत्नी नेहा सिंह अब घर पर अकेले हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें संभालने में व्यस्त रहती हैं। मेरे खाते में जो पैसा आता है और घर का पर जो पैसा आता है उसका अच्छे से हिसाब नहीं रख पाएगी। भविष्य में छोटी सी गलती पर कोई इल्जाम मुझ पर न लगे, इसके लिए मैं बिहार सरकार से विनती कर रहा हूं कि एक सरकारी प्रतिनिधि अयांश के फंड के लिए नियुक्त किया जाए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपका सदा आभारी रहूंगा। आलोक कुमार सिंह, पता रूपसपुर, पटना, बिहार, और मोबाइल नंबर दिया हुआ है उनका यहाँ पे, और प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी पटना को दिया गया है। ये है लेटर, ये है लेटर, देखिए ये है लेटर, देख लीजिए, और इसका वीडियो भी मैंने डाला है। अब बताइए, जो आदमी गलत होता वो सरकार से प्रतिनिधि नियुक्त करने की क्यों बात करता? अयांश वाला मुद्दा में वो आदमी सही है, उस आदमी के मैं साथ हूं। उसने फ्रॉड किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, और जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड किया है सभी लोग जाएं और कोर्ट में जाके, जो है जहां पे जिस कोर्ट में उनका केस चल रहा है उस कोर्ट में जाके गवाही दे उसके खिलाफ, उसे सजा होनी चाहिए।
और इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं और खुल के समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें अयांश की गलती क्या है? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी बम फोड़ देते हैं उनके भी बच्चे को बिहार सरकार और भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? पढ़ाता है ना। इशरत जहां जो आतंकवादी घटना में संलिप्त थी, वो उनके परिवार वालों के साथ कुछ किया गया क्या बिहार में? किया गया? सवाल कड़वा है, जवाब तो ढूंढना पड़ेगा। और नहीं ढूंढेंगे ना तो फिर हिंदू हो या मुसलमान, राजपूत हो या यादव, ब्राह्मण हो या पासवान, आपकी आंखों के सामने बच्चे मर जाएंगे और आवाज नहीं उठा पाइएगा। आज बहुत सारे बुद्धिजीवियों का जुबान खुलता है और कहते हैं कि 5-5 हजार के लिए बच्चे मर जा रहे हैं। फिर इसके लिए कौन है दोषी? इसके लिए वो अयांश है दोषी या सिस्टम है दोषी? सरकार है दोषी? और इसके लिए सवाल किससे किया जाना चाहिए? अगर 5 हजार के लिए पीएमसीएच में मैं गया और मैं वीडियो डालूंगा कल, आप लोग देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही गया था। अरे बिछौना का चादर नहीं देता है सब वहां पे पीएमसीएच में, अंदर से पूरा बिल्डिंग जर्जर है और बाहर से क्लाइडिंग लग रहा है पीएमसीएच में। कौन है दोषी इसके लिए? अयांश है दोषी, हम और आप है दोषी। जहां पे सवाल करना चाहिए वहां पे हम चुप रहते हैं। हमारे घर के सामने जो है ना नल जल योजना में भ्रष्टाचार हो जाता है, हिम्मत नहीं होता है कि हम अपने वार्ड कमिश्नर को बोल दें। हमारे घर के सामने जो नाली बनता है ना उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, हिम्मत नहीं होता है ठेकेदार को बोल दें। हमारे घर के सामने जो रोड बनता है ना उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है और हिम्मत नहीं होता है कि सरकारी इंजीनियर को 2 शब्द बोल दे। अरे सोचिए कहां क्या बोलना है, सोचिए, नहीं तो फिर कोई बिहार में खड़ा होने का हिम्मत और हौसला नहीं करेगा। और जब खड़ा होने का हिम्मत और हौसला नहीं करेगा ना तो ऐसे भी हम लोगों की स्थिति, पूरे बिहारियों की स्थिति पूरे देश में और बिहार में क्या है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खून चूसा जाता है हमारा, आंखों में आंखें डाल के सरकार से सवाल करता हूं मैं। अगर गलत होता ना तो दलाली करता मैं। इतना सारा केस है मेरे ऊपर, इतना सारा केस है, फिर भी 2 केस हो जाता है ना तो लोग जाके पार्टी का सदस्यता ले लेते हैं कि आगे से बचे रहेंगे। और गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए आप लोग। इतना टैलेंटेड हूं कि मैं भी जाके जो है ना अपना सारा केस जो है सेटलमेंट करा के खत्म करा सकता हूं। लड़ता हूं कि नहीं लड़ता हूं? लोगों के लिए लड़ता हूं। यहां पे मैं अयांश के लिए लड़ रहा हूं, अयांश के मां के लिए लड़ रहा हूं और मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। और जो लोगों को आलोक सिंह को सजा दिलाना है वो आलोक सिंह को सजा दिलाने के लिए लड़े, लड़ना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि आलोक सिंह को सजा दिलाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लोग अयांश को मार दें। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए और इसे याद रखिएगा आप लोग, इतिहास दोनों का लिखा जाएगा, मारने वाले का भी और बचाने वाले का भी। बस फर्क इतना रहेगा कि मारने वाले को इतिहास गद्दार कहेगा और बचाने वाले को इतिहास वीर कहेगा। वीरों के श्रेणी में खड़ा होना है या गद्दार बन के जो है ना इतिहास में अपना नाम कलंकित करना है, यह निर्भर करता है आप पे। सोच लीजिए आप लोग। मैं अयांश को बचाने का प्रयास आखिरी दम तक करूंगा और मेरे साथ साथ अनेकों लोग, अनेकों पत्रकार बिना पैसा लिए हुए, छोटे पत्रकार हो या बड़े पत्रकार हो, किसी से फोन करके आप लोग पूछ लीजिएगा। जो अयांश का खबर चलाता है उसके घर पे जो है चाय भी नहीं मिलता है, पूछ लीजिएगा लोग। हाँ, कभी कभी चाय हो जाता है, कभी कभी मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है। फिर भी वो पत्रकार, बड़े बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार, जिन्हें कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और यहां पे आते हैं तो लाइन में लग के जो है रिपोर्टिंग करते हैं और फिर चुपचाप जो है चले जाते हैं, बिना शिकवा शिकायत के चले जाते हैं बड़े बड़े न्यूज के पत्रकार। क्योंकि उन्हें पता है कि आज वो पत्रकार हैं, कल अगर उनके बच्चे को भी बीमारी होगा ना तो वो भी 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन नहीं दिलवा पाएंगे अपने बच्चे को। इसलिए वो अयांश के लिए नहीं, वो अपने बच्चों का भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और भविष्य के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मनीष कश्यप बार बार करेगा और मेरे जैसे जितने भी ईमानदार पत्रकार हैं वो बार बार करेंगे। खलबली तो इस बात की मची है कि कुछ बेईमान लोग जो पत्रकारिता को धंधा बना दिए थे ना, उनका धंधा मैं बंद कर रहा हूं। छोटे छोटे मुद्दों पे जो है ना
जो पैसा वसूलने का काम करते थे वो वसूलना बंद हो रहा है। अब लोगों को उम्मीद जग रही है, भरोसा जग रहा है, और लोग जो है पत्रकारिता पे विश्वास कर रहे हैं, पत्रकारों पे विश्वास कर रहे हैं, और समस्या यही हो रही है उन लोगों को। पहले अखबार जो है वो छपने के बाद बिकता था, और आज के समय में ज्यादातर अखबार जो है ना वो बिकने के बाद छपता है। अगर गलत बोल रहा हूं तो बीच चौराहे में, पटना के डाक बंगला चौराहे पे खड़ा करके मुझे जूता से मारना, मैं तैयार हूं। और सही बोल रहा हूं तो इस लड़ाई में साथ दो। बड़ा बड़ा मीडिया चैनल जो है ना वो कॉरपोरेट जगत का जो है ना वो रखैल हो चुका है। अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरा विरोध करो, और सही बोल रहा हूं तो साथ दो। लेकिन पूरा बात सुन लो, इन सब के बावजूद चाहे वो छोटे पत्रकार हो या बड़े पत्रकार हो, चाहे वो पेपर के पत्रकार हो या इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के पत्रकार हो या डिजिटल मीडिया के पत्रकार हो, उन लोगों ने सब कुछ साइड किया और अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए बिना कुछ डिमांड किए हुए अयांश के लिए लड़ रहे हैं। पहली बार तो बिहार का सारा मीडिया जो है एक होके नॉन पॉलिटिकल मुद्दा पे लड़ रहा है। नॉन पॉलिटिकल मुद्दा क्या होता है पता है? पता है? नहीं पता है? बिहार के इतिहास में उठा के देख लेना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिहार के सभी पत्रकार, सभी, मैं किसी को भी बेईमान नहीं कहूंगा, जो विरोध में आवाज भी उठा रहे हैं ना उनको भी बेईमान नहीं कहूंगा, क्योंकि वो विरोध में आवाज उठा रहे हैं, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं, वो लोग भी ईमानदार है। जो विरोध कर रहे हैं वो लोग भी ईमानदार है, और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी ईमानदार है। फर्स्ट टाइम बिहार के सभी पत्रकार, आपको पता है 400-400 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर, यहां तक कि अयोध्या, उसके पास उत्तर प्रदेश के और सब जिला से जो है ना पत्रकार, और बिहार के तो सभी जिला से पत्रकार आते हैं, अपना पैसा लगा के आते हैं, पटना रेलवे स्टेशन पे रात में सोते हैं और सुबह जाते हैं आज के घर पे और दिखाते हैं और फिर अपने घर निकल जाते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सारे पत्रकार जो है ना ईमानदारी से नॉन पॉलिटिकल मुद्दा पे एक होके जो है ना एक बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बचा नहीं सकते तो मारने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपके पास बच्चा है तो उस बच्चे का दर्द आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे को अगर आप खो देंगे तो आपको कितना दर्द होगा। और अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो भी मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में आपको भी बच्चा होगा, और आप भी किसी पिता के बच्चे होंगे। अपने पिता से पूछ लेना कि वो आपसे कितना प्यार करता है। चोर हो या डाकू, आतंकवादी हो या फ्रॉड, या साधु हो या कोई भी अच्छा इंसान हो, वो सब किसी से नफरत कर सकता है, लेकिन वो अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकता है। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। तो अगर आपके पिता आपसे प्यार करते हैं तो आलोक सिंह अयांश से प्यार करते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आलोक सिंह अयांश से प्यार करते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? सोचने वाली बात है। और आज हम लोगों को जो है बस बिहार के भविष्य के लिए कभी भी आप लोग उठा के देख लो कि क्राउड फंडिंग के नाम पे 7 करोड़ हुआ है क्या बिहार में फंड इकट्ठा? कभी भी उठा के देख लो आप लोग, नहीं हुआ है ना। धब्बा लग जाएगा, और जब धब्बा लग जाएगा ना तो अगले 50 साल तक क्राउड फंडिंग नहीं हो पाएगा बिहार में, याद रखना। और रही बात, एक और बात मैं कह देना चाहता हूं, जो लोग सोच रहे हैं ना कि अयांश मर जाएगा तो उस बच्चे का क्या होगा, तो पहला बात मैं ये कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में पहला सवाल क्यों नहीं आया कि अयांश बच जाएगा तो क्या होगा? ये आपको नहीं आया। दूसरा जरूर आया कि अयांश मर जाएगा तो क्या होगा। तो मैं वैसे नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से कह देना चाहता हूं कि उस पैसे का एनजीओ बन जाएगा, और वो पैसा जो है गरीब बच्चों के इलाज के लिए वो पूरा बांट दिया जाएगा बच्चों में, पूरा का पूरा पैसा। लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि बिहार सरकार एक प्रतिनिधि नियुक्त करे, क्योंकि कल मुझे पता है 2, 4, 5, 10 हजार रुपया अगर इधर उधर हुआ, कभी भी कोई भी अनेकों सवाल कर सकता है। तो कम से कम बिहार सरकार पैसा नहीं दे सकता है ना, तो एक प्रतिनिधि तो नियुक्त कर सकता है ना।
एक सरकारी कर्मचारी भेज दे जो हर चीज का हिसाब रखेंगे, बात खत्म। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हो सके तो इस लड़ाई में साथ दें, हो सके तो मेरा हाथ खींचकर अयांश का जान बचाने का प्रयास करें। और सिर्फ मेरा ही नहीं, बिहार में अगर कोई भी किसी का जान बचाने का प्रयास करे, सिस्टम को सुधारने का प्रयास करे, बिहार के भविष्य की बात करें, तो हम बिहारियों का कर्तव्य बनता है कि हम उसका साथ दें। और इस मुद्दे में तो ये तो अयांश तो सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं रह गया, ये पूरे देश का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के लोग, उड़ीसा के लोग, बंगाल के लोग, महाराष्ट्र के लोग, पंजाब के लोग, गुजरात के लोग और बहुत सारे राज्यों का मैं नाम नहीं रख पा रहा हूं। इस देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य से उस राज्य के लोग, ऐसा नहीं है कि बिहारी वहां पे रहते वो लोग, उस राज्य से उस राज्य के लोग जो है अयांश को बचाने का प्रयास न किए हों। अगर कोई भी गलती यहां पे हो रहा है तो एक बार आप आइए, मिलिए और मिल के जो है ना सब कुछ जानने का प्रयास कीजिए। बिहार में बाढ़ के नाम पे जो है ना जो फ्रॉड होता है उसके खिलाफ आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। बिहार में कफन घोटाला हुआ है, आप लोगों को पता है, सबूत है, पेपर में आया है। पर कल का पेपर पढ़े आप लोग, प्रभात खबर, जिसमें बिहार में भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे पहुंच गया है उसका पूरा जिक्र था प्रभात खबर में। उन सब चीजों पे आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। उस भ्रष्टाचार के वजह से एक नहीं लाखों बच्चे जो है ना हर साल मरते हैं, उस पर आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। पतझड़ के मौसम में पेड़ों का पत्ता तोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। बरसात के दिन में पेड़ के जड़ में खाद दीजिएगा तब फायदा होगा। अयांश को मारने का प्रयास कीजिएगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। जाइए ना, जो लोग कह रहे हैं, प्रयास कीजिए बच्चों को बचाने का, प्रयास कीजिए लोगों को बचाने का। बिहार का सिस्टम सुधरेगा, हमें भी खुशी मिलेगी और आप लोगों को भी खुशी मिलेगी कि हाँ। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं, किसी को मार के जब आप जाइएगा ना रात में सोने, नींद नहीं आएगा। और अगर बचा के जाइएगा ना सोने रात में तो बड़ा सुकून का नींद आएगा। और हिसाब तो देना है, यहाँ दे या ऊपर दे, देना है। इसीलिए मैं विनती कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि अगर हो सके तो खुद के लिए खुद से ईमानदार बन जाए, अगर हो सके तो। और एक और बात, हो सके तो अयांश को बचाने का प्रयास करें। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस, और सभी लोग सरकार से विनती करें कि सरकार के देख रेख में एक ट्रस्ट बन जाए। सरकार बनवा दे एक ट्रस्ट, सारा पैसा जो आया हुआ उस ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए। और ट्रस्ट के हवाले करके जो है ना, जिस दिन 16 करोड़ रुपया हो जाएगा उस दिन अयांश को इंजेक्शन दिलवा दिया जाए। बस, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो अयांश को बचाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर अयांश को आप लोगों को बचाने का मन नहीं हो, कुछ लोगों को नहीं हो, तो आपके आसपास में जो भी लोग बीमार हैं उसको बचाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन हाँ, बचाने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिए। और नकारात्मक चीज़ों से हमें दूर रहना होगा। सिस्टम को अगर सुधारना है तो हम लोगों को आवाज़ उठाना होगा उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस वजह से जो है ना 5-5 हज़ार के लिए बच्चे मर जाते हैं, PMCH में लोग मर जाता है, अस्पताल में लोग मर जाता है। बस, जय हिंद।